अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात समझने की जरूरत है कि भाई हमारे पास एसिड होता क्या है। ठीक है, देखो हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट चलता है ना, उसको बोलते हैं ब्रोस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये हमें वो बोलता क्या है, ये हमें बोलता है कि भाई एसिड वो है जो कि एच प्लस रिलीज करे, डोनेट करे, और बेस क्या है जो एच प्लस एक्सेप्ट करे। इसके अलावा भी आपने तो देखा होगा बेस की एक और डेफिनेशन लिखी होती है, वो भी इसी के साथ जो है वो अलाइन होती है। बेस वो है जो ओ एच माइनस प्रोड्यूस करे। वो बेस की सही है, वो बेस की स्पेशल टाइप होती है जिसको हम अल्कली में लेते हैं। ठीक है, जो ओ एच माइनस प्रोड्यूस करे, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो ओ एच माइनस रिलीज करे। इसको भी हम किस में लेते हैं, बेस के अंदर ही को लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी ओवरऑल जो डेफिनेशन है बेस की, जो सब चीजों को वो कवर करती है वही है, और अब यही चलती है। ठीक है, ये ओ एच वो माइनस वगैरह वाली डेफिनेशन एक्सेप्टेबल वो नहीं है हमारे कोर्स में। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज को वो कवर नहीं करती हर बेस को। सही है, एसिड क्या है जो एच प्लस या प्रोटॉन डोनेट करे, बेस क्या है जो एच प्लस या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। सही है, एसिड डोनेट करता है और बेस एक्सेप्ट करती है। ठीक है, उसके अलावा एसिड क्या होता है हमारे पास, देखो इसी तरीके से क्या है, एक और डेफिनेशन अगर आपके सामने आए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन रिलीज एच प्लस इनटू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। सही है, जो अपने देखो एसिड जो होता है कभी भी सॉलिड स्टेट में एसिड नहीं होता। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने एच प्लस साइन रिलीज करता है, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, हमारे पास एसिड की टाइप्स कितनी होती हैं। देखो एसिड की दो टाइप्स हैं। वैसे वो नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जितने भी आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं सबके सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 वगैरह हो गया आपके पास ना। अच्छा, इनकी आपस में स्ट्रेंथ में वो फर्क होता है ना। जैसे HCl है, HCl ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं HCl वर्सेस HNO3 की बात करूं तो HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, HNO3 कम स्ट्रॉन्गर होगा, बट स्टिल ये इनकी आपस में ये कंपैरिजन है। सही है, स्टिल HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर एसिड्स। ठीक है, अब वीक एसिड्स में तो कौन कौन से आते हैं, देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो अब जो एसिड की स्ट्रेंथ है ना, वो नॉर्मली कंपैरिजन में हम देखते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं दो एसिड्स को। ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूं तो इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद आ जाओ वीक एसिड्स पे। वीक एसिड्स कौन से होते हैं हमारे पास, वीक एसिड्स की दो टाइप है। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो टॉकेटिव एसिड है अभी IGCSE और O लेवल्स में, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, उसके अलावा एल्कोहल होता है, फिनॉल होता है, लेकिन हमारे पास ज्यादातर कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ही हमारे पास आता है। उसमें भी इथेनोइक एसिड सबसे ज्यादा यूज होता है, हेजन एसिड। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या होता है, इसी इसी तरीके से हमारे पास जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो मेजॉरिटी एसिड्स होते हैं। क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे ये भी वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, SO2 हो गया, CO2 हो गया, SO3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ना, इनके पास कोई भी एच नहीं होता। अभी तो एच प्लस की बात हुई थी, इनके पास कोई भी एच होता ही नहीं है। एच प्लस इनके पास वो नहीं होता, लेकिन स्टिल ये एसिड्स में आता है। रीजन क्या होता है कि ये एसिड वाली प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्या करते हैं, एसिड वाली प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एसिड में लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे एक वर्ड का एडिशन किया गया था। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि ये एच प्लस और प्रोटॉन डोनर लिखा है, यानी एच प्लस के साथ प्रोटॉन डोनर भी लिखा है। यानी कि अगर एच प्लस ना हो तो जरूरी नहीं है कि वो एसिड भी नहीं होगा, वो वीक एसिड हो, लेकिन वो वीक एसिड हो सकता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड से इनके पास एसिड एच प्लस नहीं था, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज एसिड, बट दे आर वीक एसिड। ठीक है, अच्छा अब ना एसिड की एक सीधी सी बात समझा रहा हूँ, एसिड वो करता क्या है। ठीक है, स्टूडेंट को मुश्किल पता है किसमें होती है, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं ना तो उसमें उसको थोड़ी वो मुश्किल होती है कि ये तो बनेगा कैसे। देखो ये मैंने इथानोइक एसिड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट। ये मैंने क्या बनाया, इथानोइक एसिड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट। सही, वीक एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स और एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड में आते हैं। ठीक है, अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है ना मेरे पास, इनमें एच प्लस तो नहीं होता, क्योंकि ये नॉन मेटल और ऑक्सीजन का कंपाउंड होते हैं बस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें एच प्लस नहीं होता, एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए ये नॉन इसलिए ये एसिड में आते हैं, ये एसिडिक
प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इस जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया CH3COOH। अब स्टूडेंट को इसमें वो मुश्किल होती है, सर इसको हम कैसे शो करेंगे इसकी आयनाइजेशन ना। तो देखो इसकी आयनाइजेशन इस तरीके से शो करते हैं। जो एच आ रहा है ना, आप एच से हटा दो। एच अब इससे हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, आयनाइजेशन हो गई इसकी। एच हटा दिया, जो बाकी पार्ट था उसके साथ, जाहिर सी बात है एच जो है वो पॉजिटिव साइन कंटेन करता है। जो बाकी पार्ट होगा उसके साथ क्या पर लगा दोगे, नेगेटिव। तो इसके साथ क्या आ गया, नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा, जो आपने यूं करके शो कर दिया। बट अब यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ, जो वीक एसिड होगा ना, वीक एसिड के साथ आप गौर करना, यूं करके रिवर्सिबल का साइन होगा। ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जैसे HCl है, उसके साथ एक ही वो डायरेक्शन में साइन होगा, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन का। रीजन ये है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई इसकी, अब वीक एसिड को क्या क्या होता है, वीक एसिड वो है जिसकी आयनाइजेशन जो वो पावर है, जिसकी आयनाइजेशन कैपेबिलिटी है, यानी कि जो H प्लस प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है वो वीक है, यानी वो कम H प्लस प्रोड्यूस करेगा। वीक एसिड इसको बोलते हैं कि पार्शियली आयनाइज हो रहा है। ठीक है। वीक एसिड क्या है, जो दैट आयनाइजेस पार्शियली। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे एथानोइक एसिड का शो किया हुआ है, एन एसिड दैट आयनाइजेस पार्शियली, जो कि पार्शियली आयनाइज हो। जैसे फर्स्ट करो मैं अगर यहाँ पे 100 मोल्स दे रहा हूँ ना, ऊपर मैंने फर्स्ट करो 100 इसके लिए थे एथानोइक एसिड के, तो बहुत ही कम आयनाइज है। जैसे फर्स्ट को 30 आयनाइज हो गए, 30 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के आयनाइज हो गए, ज्यादा नहीं हो गए। ठीक है। तो इसके साथ ये वाला साइन आता है, इसको बोलते हैं एन एसिड दैट आयनाइजेस पार्शियली। फिर उसके बाद मेरे पास HCl है। HCl में क्या होगा, मेरे पास अभी 100 मोल से 100 में से फर्स्ट करो 80 आयनाइज हो गए, तो उसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसको बोलते हैं एन एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, दैट कैन आयनाइजेस कंप्लीटली, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड है वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। देन इसी तरीके से इनका पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल क्या है, जो 1 से लेके 14 तक अप्लाई करता है। पीएच स्केल 1 से लेके 14 तक अप्लाई करता है। 1 से लेके 7 तक आपका एसिड होता है, 7 से लेके 14 तक आपका बेस होता है। 1 से लेके 17 के बीच में आप जितना 1 की तरफ जाओगे ना, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। जितना आप 1 की तरफ जा रहे हो, हैरो यही शो कर रहा है, जितना आप 1 की तरफ जा रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, जितना आप 14 की तरफ जा रहे हो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ये जो आपका 7 है ये कहलाता है न्यूट्रल। 7 जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल। जितना एसिड या बेस इस 7 के करीब आएंगे ना, वो न्यूट्रल ये होते जाएंगे। एसिडिक और बेसिक ये प्रॉपर्टीज से दूर वो जाते रहेंगे। सही। फिर इसी तरीके से हमारे कोर्स में दो टाइप के एसिड्स हैं, एक है मोनोप्रोटिक एसिड और एक है डाइबेसिक एसिड। ठीक है। अब ये क्या होता है, मोनोबेसिक और डाइबेसिक क्या होते हैं, अगर आपका एसिड एक H प्लस को रिलीज कर रहा है तो वो मोनोबेसिक है। ठीक है, जिस तरीके से HCl और HNO3 हो गया। लेकिन अगर आपका एसिड दो H प्लस को रिलीज करने की कैपेबिलिटी रखता है, जैसे ये H2SO4 हो गया, तो ये दो H2 है ना, तो दो एसिड दो H प्लस रिलीज कर सकता है। अच्छा, ये दो जो H प्लस रिलीज करेगा ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप करेगा। पहले स्टेप में एक H प्लस को करेगा रिलीज, दूसरे स्टेप में दूसरा H प्लस को रिलीज करेगा। ठीक है। फिर एक और टाइप है ट्राइब बेसिक, लेकिन वो हमारे कोर्स में इतनी ज्यादा टॉकेटिव वो नहीं है। सही। उसमें फिर तीन जो है वो H प्लस को रिलीज करते हैं। सही।